वेलकम बैक टू KCPH टीवी। मैं आपके साथ सैरिश और आज है हम अपनी इस वीक की फोर्थ एपिसोड में। और हम सीख रहे थे लास्ट एपिसोड में, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात करता थी आपको कि आपको कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ आपको अपना जो ओल्ड मैन जिस तरह वो डेड हो चुका है उसके माइंड सेट को भी डेड करना होगा और आपको अपनी अकल को नया करना होगा। आपको अपनी स्पिरिट के मुताबिक लिव करना अनकंफर्टेबल लगेगा क्योंकि आपको आदत नहीं है, क्योंकि आप हमेशा अपने फ्लैश के मुताबिक लिव करते हैं। मैं लास्ट एपिसोड पे बात करती कि पौलुस रसूल अपनी तमाम क्रेडिबिलिटीज़ को, यानी कि जब वो पहले भी सारे पता है खुदा को वो परसू कर रहा था, लेकिन जो ब्रदर पॉल हैं वो फिलिपियंस के लेटर में लिखते हैं और आकर वो कैद में है, लेकिन वो लोगों को खुश रहने को कह रहे हैं नंबर वन, लेकिन वो उस कैद की हालत में अपने बारे में अपनी प्रोफाइल पेश करते हैं और वो कहते हैं मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, पर मैं इन तमाम चीज़ों को कूड़ा समझता हूँ। अगर पॉल ये क्लेम कर सकते हैं कि मैं इन चीज़ों को कूड़ा समझता हूँ, तो मेरे और आपके पास तो वाक़ई ही शायद कूड़ा टैलेंट्स होंगे और हम नहीं डिपेंड कर सकते अपनी नेचुरल एबिलिटी में। अब आपको मैंने कहा कि अगर आपका जो टॉप नॉच आपका जो टैलेंट है, अगर मैं उसको आपकी ज़िंदगी से रिमूव कर दूँ, तो आपको अपना आप खाली लगेगा, इनकम्प्लीट लगेगा और उसका रीज़न क्या है? आपने अपने आप को कभी उस नेचुरल टैलेंट, एबिलिटी और स्किल के अलावा देखा ही नहीं। सो मेरे साथ निकालें फिलिपियों उसका 3 बाब और हम उसकी पहली आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। डिसाइड तो मैंने 8 आयत की थी, पर हम उसकी पहली आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। पहले मैं आपको बताऊँगी कि वो किन चीज़ों को कूड़ा कह रहा है और अगर आज के वर्ल्ड में चर्च में किसी के पास ये चीज़ें हों, तो वो अपने आप को मोस्ट वाइज़ पास्टर समझेगा या चर्च का लीडर समझेगा और वो क्या करेगा, वो मिस आउट कर देगा कि खुदा उसे क्या करने को कह रहा है। कहता है गर्ज़ मेरे भाइयों, खुदावंद में खुश रहो। तुम्हें एक ही बात बार-बार लिखने में मुझे तो कुछ दिक्कत नहीं और तुम्हारी इसमें हिफाज़त है। कुत्तों से खबरदार रहो, बदकिरदारों से खबरदार रहो, कटवाने वालों से खबरदार रहो, क्योंकि मख्तून तो हम हैं जो खुदा की रूह की हदायत से इबादत करते हैं और मसीह यीशु पर फ़ख्र करते हैं और जिस्म का भरोसा नहीं करते। कहता है हम किस पे फ़ख्र करते हैं? मसीह यीशु पर फ़ख्र करते हैं और जिस्म का भरोसा नहीं करते। अब जिस्म का मतलब ये नहीं कि जो हमारी बॉडी नज़र आ रही है, जिस्म का मतलब ये है कि इसकी अकल का हम भरोसा नहीं करते हैं। गो मैं तो जिस्म का भी भरोसा कर सकता हूँ, अगर किसी और को जिस्म पर भरोसा करने का ख़्याल हो, तो मैं उससे भी ज़्यादा कर सकता हूँ। यानी कि उसके पास कुछ नेचुरल एबिलिटीज़ हैं और वो एबिलिटीज़ क्या हैं कि उसने पुराने अहदनामे को थॉरली पढ़ा है। लेकिन आप ये बात जानते हैं कि जब उसका खुदावंद यीशु मसीह से एनकाउंटर होता है, तो वो उसके जो पेपर हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं कि तू मुझे क्यों सताता है? अब वो बंदा अपनी पूरी लाइफ़, यानी कि अपने उसने मैक्सिमम लाइफ़ इस चीज़ में स्पेंड कर दी कि वो खुदा को डिस्कवर कर रहा है। पर कैसे कर रहा है? सहीफ़ों के थ्रू। वो मेमोरी पे बिलीव रख रहा है, बजाए कि वो खुदा के रूह से पूछे कि खुदावंद एक्चुअली मुझे तुझे कैसे परस्यू करना है और मुझे तुझ में कैसे चलना है। और बाद में फिर खुदावंद यीशु मसीह उसकी करेक्शन करते हैं। आप फुल ऑफ नॉलेज हो सकते हैं, आपको पता है? आप खुदा के नॉलेज से फुल हो सकते हैं, बट फिर भी आप खुदा की गॉड गिवन बेस्ट लाइफ़ को मिस कर सकते हैं, बिकॉज़ आप अपने नेचुरल टैलेंट पर डिपेंड करें, बजाए कि अपने न्यू क्रिएशन को उसमें मूव करना शुरू करें। अब वो क्या कहता है? कहता है अब वो अपनी कुछ बातें बताएगा। कहता है 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इस्राएल की कौम और बनियामीन के कबीले का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी, शरीयत के एतबार से फरीसी, जोश के एतबार से कलीसिया का सताने वाला, शरीयत की रासबाज़ी के एतबार से बेऐब था। लेकिन जितनी चीज़ें मेरे नफ़ा की थीं, उन ही को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया। अब एक वो शख्स जो इस्राएल के कबीला से आ रहा है, वो अपने आप को कह रहा है कि मैंने अगर मैं किधर से बिलॉन्ग भी करता था, तो मैंने उसको भी अपना नुकसान समझ लिया, क्योंकि ये तमाम चीज़ें मेरी ज़िंदगी में एक हिंड्रेंस थी कि मैं खुदावंद यीशु मसीह से वाकिफ़ हो सकता। क्या आपको बात समझ आ रही है? उसने क्या बोला, मेरा जो स्टेटस था कि मैं बनियामीन के कबीला से हूँ, मेरा खतना हुआ हुआ है, मैं रास्तबाज़ हूँ, मैं बेऐब हूँ, इन तमाम चीज़ों ने मुझे हिंडर किया था, क्योंकि मैं किसकी गुडनेस पे डिपेंड करता? भई मैं तो शरीयत के काम पूरे कर रहा हूँ, इसलिए मैं रास्तबाज़ हूँ।
क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? वो क्या सोच रहा है कि मैं तो शरीयत के काम करूँ, मैं रास्तबाज़ हूँ, मैं खुदा का फ़ेवरेट हूँ, मैं एक्सेप्टेड हूँ। खुदा मुझे इसलिए पसंद करता है क्योंकि मैं खुदा के लिए ये काम कर रहा हूँ, मेरे पास स्टडी है, मेरे पास नॉलेज है, मैंने सेमिनरी जॉइन की हुई है और मैं फुली नोन हूँ खुदा की ज़ात से। पर वो क्या कहता है, बाद में जब उसको यीशु मसीह मिलता है, तो वो कहता है मैंने इन तमाम चीज़ों को नफ़ा समझ लिया। अब वो उसको नफ़ा क्यों समझ रहा है? क्योंकि ये तमाम चीज़ें उसकी ज़िंदगी में एक हिंड्रेंस बनी, उसके और खुदावंद यीशु मसीह की वाक़फ़ियत के दरमियान। वो क्या बनी? हिंड्रेंस बनी, रुकावट बनी। मैंने कहा आपकी सेमिनरी नॉलेज, आपका और आज खुदा के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें रुकावट हो सकती है। सुन लीजिए, आपका सेमिनरी नॉलेज आज रुकावट हो सकती है। मैं ऐसी बहुत सारी सेमिनरीज़ को जानती हूँ जहाँ पे बाइबल नहीं खुलवाई जाती, जहाँ पे पुराने टीचर्स ने जो किताबें लिखी हैं, बस उन्हीं के पर्सपेक्टिव के मुताबिक लोग खुदा को देख रहे हैं। बजाय कि वो खुद खुदा को डिस्कवर करें और वो अपने नए मखलूक को पहने। क्रिश्चियन लाइफ लोगों के लिए क्या बन चुकी है? वो बॉर्न अगेन हो चुके हैं, लेकिन फिर वो सेल्फ इम्प्रूविंग प्रोग्राम्स की तरफ जा रहे हैं। जब भी आप क्राइस्ट में होने के बाद भी अपने अंदर देखते हैं कि आपको भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आप उसी टाइम फ्लैश में गिर जाते हैं और आप क्या करते हैं, आप अपने ओल्ड माइंड के जो डेड हो चुका है, उसके ओल्ड माइंडसेट से अपने आप को ऑपरेट कराना शुरू कर देते हैं। अब जब भी आप अपने ओल्ड मैन के जो डेड हो चुका है, यानी कि ओल्ड मैन क्या है? पुरानी इंसानियत मर गई और नई इंसानियत जाग चुकी है। अभी वर्ड्स आपको पढ़ाएँगे। उसके बाद वो कहता है, बल्कि मैं अपने खुदावंद यीशु मसीह की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीज़ों को नुकसान समझता हूँ, जिसकी खातिर मैंने सब चीज़ों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूँ, ताकि मसीह को हासिल करूँ और उसमें पाया जाऊँ, ना अपनी उस देखें अमेज़िंग कहता है, ताकि उसमें पाया जाऊँ ना अपनी रास्तबाज़ी के साथ जो शरीयत की तरफ से है, बल्कि उस रास्तबाज़ी के साथ जो मसीह पर ईमान लाने के सबब से है और खुदा की तरफ से मिलती है। आप अपने आप को करेक्ट और फिक्स करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिस कदर ज़्यादा आपको आपको पता है आपकी करेक्शन, मैं करेक्शन के खिलाफ नहीं हूँ। आपने खुदा को अलाउ करना है कि वो आपकी करेक्शन करे, क्योंकि फिर जब वो आपकी करेक्शन करेगा तो वो आपको कंडेमिनेशन नहीं लगी। लेकिन जब आप अपनी करेक्शन खुद करेंगे तो वो करेक्शन आपको कैसी लगेगी? वो करेक्शन आपको लगेगी ओके, अभी मेरे अंदर ये भी कमी है, मेरे अंदर वो भी कमी है और मुझे ये भी ठीक करने की ज़रूरत है। आप अपने आप को कभी भी परफेक्ट नहीं देखेंगे कि आप किसी माउंटेन को हुक्म कर सकते हैं कि तू उखड़ जा, समुद्र में जा पड़ और वो आपकी बात माने, बिकॉज़ आप अपने आप को क्राइस्ट जैसा नहीं देख रहे। आपकी करेक्शन आपको लिमिटेड कर सकती है, पर खुदा की करेक्शन आप ग्रेस के साथ कबूल करेंगे कि अगर खुदा मुझे ये करने को कह रहा है तो आई शुड गेट अप, अगर खुदा मुझे करने को कह रहा है तो आई शुड नॉट कंप्लेन, अगर खुदा मुझे करने को कह रहा है। आप खुदा की करेक्शन को कैसे कबूल करेंगे? ओह थैंक गॉड! वो आप कहेंगे ओह माय गॉड, मेरी आईज़ ऑफ रेवलेशन ओपन हो गई। मैंने क्या कहा? आप खुदा की करेक्शन को कैसे देखेंगे? कि मेरी आईज़ ऑफ रेवलेशन ओपन हो गई और आप एक्साइटेड होंगे खुदा की करेक्शन को सुन के। आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप कहेंगे ओह थैंक यू जीसस, तूने मुझे बताया कि मैं यहाँ पर इस एरर में चल रहा था। पर वो एरर कभी भी आपकी पर्सनैलिटी का नहीं होगा, आपको पता है? वो एरर यही होगा कि आप बेतकादी में चल रहे हैं, आप मोर फोकस्ड हैं अपने ऊपर बजाय कि आप क्राइस्ट फोकस्ड हो। अगर हम उसको इंग्लिश में देखें तो वो कहता है 8 वर्स से देखेंगे। वो कहते हैं या डाउटलेस एंड आई काउंट ऑल थिंग्स बट लॉस फॉर द एक्सीलेंसी ऑफ द नॉलेज ऑफ क्राइस्ट जीसस माय लॉर्ड। अगर आप खुदा के एक्सीलेंट नॉलेज में चलना चाहते हैं तो आपको खुदा का एक्सीलेंट नॉलेज आपके फ्लैश के थ्रू कभी नहीं मिलेगा। आपको उसके लिए स्पिरिट के थ्रू खुदा को रीच आउट करना होगा। फिर वो कहता है एंड डू काउंट देम बट डंज। डंज मीन्स क्या था? डंज क्या होता है? पूप को कहते हैं। वो क्या कहता है? मैं इसको कूड़ा समझता हूँ, डंज समझता हूँ। फिर वो कहता है दैट आई मे विन क्राइस्ट एंड बी फाउंड इन हिम नॉट हैविंग। आप कभी भी आप क्राइस्ट से बाहर हैं व्हेन इट्स अबाउट योर गुडनेस। आप क्राइस्ट के इन हैं व्हेन इट्स अबाउट क्राइस्ट गुडनेस। इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।